हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, अर्थात समय और कार्य के बारे में। जैसा केवीएस पूछता है और नए सिलेबस के अनुसार जैसा केवीएस पूछ सकता है वैसे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे और सभी के सभी प्रश्न आप 5 से 7 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और यदि कोई दिक्कत हो तो जरूर आप इसमें कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के हुए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे बड़े से बड़े प्रश्नों को हम लोग 5-7 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क्स में, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप चाहे तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो कि आपको कोई भी प्रश्न आ जाए आसानी से वैसे प्रश्नों को आप आसानी से उसे 5-7 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो इसे आप कैसे उड़ाएंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न का क्या है। प्रश्न कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला उसे 24 दिन में कर सकता है। वे दोनों यदि एक साथ मिल जाए तो उसी कार्य को कितने समय में कर लेंगे, अर्थात कितने दिन में कर लेंगे, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है कि जो ए है ना, अकेला यदि किसी कार्य को कर रहा है तो 12 दिन में पूरा कर रहा है। यदि वही यहीं पर बात किया जाए बी के बारे में, तो बी यदि अकेला उसी काम को करे तो वो 24 दिन में पूरा करेगा। तो यदि हम यहां पर कुल काम निकालें कि कुल काम कितना यूनिट हो रहा है, कुल काम कितना यूनिट हो रहा है, कुल काम कितना यूनिट हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। क्या करना है, इन दोनों का आपका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेने का तरीका सीखिए। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेते हैं, ठीक है ना। जो एलसीएम के रूप में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेते हैं और देखते हैं कि क्या छोटी संख्या इसे काट पा रही है। यदि वो काट पा रही है तो एलसीएम उसका वही होगा। यदि नहीं काट पा रही है तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन किस पहाड़ा में जो है छोटी वाली संख्या उसे काट पा रही है। जिस पहाड़ा में काटेगा वही उसका एलसीएम होगा। मैं ऐसा करता हूं कि एलसीएम का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। नहीं समझ आ रही है तो क्वेश्चन करते करते आप आसानी से सीख जाएंगे। मैं आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों करवाने वाला हूं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को 12 भी काट पाएगा और आपका यहां पर 24 भी काट पाएगा, तो इसका एलसीएम आपको 24 ही होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर यदि हम लोग बात करें कि एक दिन का काम कितना यूनिट है, ये आपको कितना काम हो रहा है, ये आपको 24 यूनिट हो रहा है। कुल काम कितना है, आपको 24 यूनिट है। लेकिन यदि हम यहीं पर आपसे बात करें कि एक दिन का काम, एक क्या हुआ, एक दिन का काम कितना यूनिट है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। ये 12 में है ना, इस 24 से आपको भाग देना है। तो यहाँ भाग दीजिएगा तो कितना यूनिट काम करेगा एक दिन में, ए कितना यूनिट, एक दिन का काम है, ठीक है ना। ये उसका एक दिन का काम है यूनिट में, ठीक है ना। तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है। उसी तरह से बी के बारे में यदि हम लोग निकालना चाहें तो इनका भी निकाल सकते हैं। तो बी कितना यूनिट काम करेगा, जो ये है उसका इसमें भाग दीजिए, ठीक है ना। ये 24 है तो 24 में भाग दीजिएगा तो ये आपका 1 यूनिट आया। अर्थात जो बी है ना, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। जो एक दिन में है ये आपका 1 यूनिट काम करता है, एक दिन का काम है ये। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये आपका एक दिन का काम है, इसका भी एक दिन का काम है। ये 2 यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है। अब यहां पर हम लोग बात करें कि इनका कुल काम, अर्थात ए और बी दोनों के, कि दोनों मिलने के बारे में बात करना, कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अर्थात दोनों मिलेंगे, जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में यदि हम बात करें तो दोनों कितना, 3 यूनिट आपका काम कर रहे हैं। जो दोनों मिलेंगे तो 2 यूनिट 1 यूनिट आपका 3 यूनिट काम किया। जब दोनों मिल जाएंगे तब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर आपको पता चल गया। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको निकालना है कि ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ ए और बी मिलकर के आपका 3 यूनिट काम कर रहे हैं। 3 यूनिट काम कर रहे हैं ना, लेकिन ये काम क्या है, एक दिन का काम है। ये आपका काम जो है एक दिन का काम है, क्योंकि एक दिन में ये भी पूरा कर रहा है, एक दिन में ये भी पूरा कर रहा है। तो ए और बी मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, आपका ये 3 यूनिट काम करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए और आसानी से आप सभी प्रश्नों को बना ले, इसलिए इसमें आपको टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर ए और बी 3 यूनिट काम किए। यहाँ पर यही बात आपको निकालना है कि ये 24 यूनिट पूरा का पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। तो जब ए और बी 3 यूनिट में, एक दिन का जो काम है उनका 3 यूनिट है, तो यदि हम इनका दिन निकालना चाहें, यदि आपका इसमें हम दिन निकालना चाहें कि कितने दिन में 24 यूनिट काम करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। जितना आपका कुल काम है ना यूनिट में, उसमें आपको एक दिन का जितना काम है उससे आप भाग दीजिए। तो कितनी बार में जाएगा, ये आपका 8 बार में जाएगा। अर्थात आपका 8 डे में हमेशा क्या होंगे, इस काम को पूरा कर लेंगे। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न निकालना है तो जो कुल काम है उसमें आपको जो पूछना है उससे आपसे भाग देना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि तकलीफ होगी तो आगे मैं आपको और भी तकलीफ इसका
कम हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट तरीके से सीखते हैं कि इसको हम लोग कैसे और भी तरीके से बना सकते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कैसे आप इसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है। ए 12 दिन में, बी 24 दिन में। तो जितना कार्य कर रहा है ना उनको आपको आपस में गुणा कराना है, और आपका यहाँ पर 24 है, ये 124 नहीं है, ठीक है। तो 12 24 और आपस में इनको जोड़ना है और कैलकुलेट कर लेना है। जो आएगा वही यहाँ पर डे प्राप्त होंगे। ये आपको क्या प्राप्त होंगे? डे प्राप्त होंगे। जितने दिन आपको होंगे ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो कैलकुलेट कीजिए तो ये आपका 12 गुना 24 हो जाएगा, और इन्हीं का योग से आपको भाग देना है। तो योग कीजिएगा तो ये आपका 36 हो जाएगा। 12 3 36 और 3 के 24, अर्थात एक काम कितने दिन में होंगे? 8 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। ए और बी यदि दोनों मिलकर के इसी कार्य को करें तो आपको क्या होगा? 8 दिन में पूरा कर लेंगे। अर्थात निकालने का ये ट्रिक कैसे काम कर रहा है? ए का काम गुना बी का काम, ए का काम गुना बी का काम बटा में ए का काम और बी के काम के योग। ए का काम और बी का काम का योग से यदि भाग देते हैं तो आसानी से यहाँ पर वो दोनों मिलकर कितने दिन में वो काम को कर लेंगे ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन इसको आपको याद नहीं रखना है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये आपको किसी भी क्वेश्चन पे आपको अप्लाई होगा। लेकिन ये जो है रूल्स ना कुछ खास क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, मतलब कुछ यहाँ पर होंगे, लेकिन इसका हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? बदलता रहेगा, और बदलता रहेगा तो आप इसे याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यदि याद है तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न को निकाल सकते हैं। ये तो सिर्फ इसको समझाने में इतना टाइम लगा है, यदि इसको बनाएं तो 5-7 सेकंड में आसानी से आप इसे बना सकते हैं, नहीं तो अधिक से अधिक 10 सेकंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये प्रश्न है, आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आप रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, मैं इसको समझाने का आपको पुनः प्रयास करता हूं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि x किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त करता है और y 8 घंटे में, तो यहाँ x y से आपको नहीं घबराना है। x की जगह पे a b भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए किसी या फिर एक्स किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त करता है तो वही काम करना है। ए क्या कर रहा है? किसी काम को 4 घंटे में समाप्त कर रहा है। बी उसी काम को कह रहा है कि 8 घंटे में समाप्त कर रहा है। तो यहाँ पर यदि हम लोग कुल काम के बारे में बात करें तो मैंने आपको अभी बताया है, इनका आपको एलसीएम लेना है। और एलसीएम कैसे लेना है? एलसीएम आपको कैसे लेना है? जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेना है, और देखना है क्या छोटी संख्या उसमें भाग देती है, क्या उस छोटी संख्या पूरा का पूरा उसे काट देती है। यदि काट देती है तो आपको सही है, और नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आपको उसमें उसका क्या करना? पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। जिस पहाड़ा में आपको ये काट पाए उसी को आपको लेना है। तो यहाँ पर 8 को देखिए, 8 क्या है? 4 को काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा, इसलिए एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यदि हम एक का काम के बारे में बात करें कि एक दिन का काम कितना हुआ, तो इस 4 से क्या करना है? इसमें भाग देना है। अर्थात जो ए है ना, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यहाँ पर कुल काम कितना हो रहा है? 8 यूनिट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए कितना काम करता है? 2 यूनिट एक दिन का काम करता है। उस तरह से बी के बारे में बात करें तो ये आपको 1 यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है। इसमें क्या करना है? आपको भाग देना है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो यदि हम इनके कुल काम के बारे में बात करें, एक दिन के कुल काम के, ए और बी के एक दिन के कुल काम के, तो कितना यूनिट काम किए? 3 यूनिट आपका यहाँ पर काम हो रहा है। 3 यूनिट आपका काम हो रहा है ए और बी मिल करके। तो आपको निकालना है, आप जान गए कि ए और बी क्या है? ए और बी का जो कुल काम है कितना यूनिट हो रहा है? आपको 3 यूनिट हो रहा है। जो कुल काम एक दिन का काम है, ये आपका जो है ना एक दिन का काम है, और आपका ये है 3 यूनिट। आपको निकालना है क्या? 8 यूनिट काम वो कितने दिन में करेंगे? 8 यूनिट काम आपको ये कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे, या फिर यहाँ पर देखिए घंटे हैं तो मिनट में आपको ऑप्शन, तो कितने मिनट में करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर दिन या मिनट कुछ भी निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो टाइम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना समय दिया हो, तो समय कितना है? 8 घंटे का है, ठीक है ना। कुल कितना है समय? आपको 8 घंटे है, उसमें आपको जितना यूनिट काम कर रहा है 8 घंटे कहने का तो क्या है? 8 यूनिट काम कुल है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल ए और बी मिलकर के 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 3 से आपको हमेशा भाग देना है। अब ये जो आपका निकल करके आएगा ये आपको घंटा में निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा? आपको घंटा में, क्योंकि सब प्रश्न क्या है? आपको घंटा में है, तो आपको घंटा में निकल करके आएगा। अब यहाँ पर इसको मिनट में बदलना है, क्योंकि ऑप्शन सभी मिनट में है, तो 60 से गुणा करा दीजिए, अर्थात 8/3 और गुना आपको 60 कर देना है। इसे कैंसिल कीजिएगा तो 20 × 60 अर्थात 160, ये मिनट में आपको बदल गए। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। और चाहें तो उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। ए का जो काम हो रहा है तो ए कितना है? ए आपका 4 है, और बी कितना है? 8 है,
और इनका क्या कीजिएगा, आपस में योग कीजिएगा, अर्थात 4 + 8 कीजिएगा। ये जो आएंगे घंटे में आएंगे, लेकिन इसे क्या करना है आपको, मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करा दीजिए और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 × 8 और बटा के आपको 12 और गुना आपको 60, तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। और 8 × 5 = 40 और 8 × 4 यहाँ पर देखिए 8 × 5 = 40 और 4 × 4 = 16, अर्थात 160 आपका मिनट हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप दोनों कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इसका आपको सेम इसी तरह से यूज करिएगा और कोई भी प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इस मेथड से आपको अलग अलग फार्मूला हो सकते हैं। जब अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे अलग अलग पैटर्न पर, तो आपको अलग अलग फार्मूला याद रखना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले तरह के प्रश्न को देखते हैं, कैसे हम लोग 5-7 सेकंड में बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में और बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिल करके इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, इसी को बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले भी करा चुका है कि ये ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, और मैं अब आशा करता हूँ कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। तो इसको आप जरूर बना करके इसका आंसर जरूर आप कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए उसी तरह से दोस्तों ये भी आपको बहुत ही आसान है, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। जब वैसे प्रश्नों को बनाना सीख गए तो ऐसे प्रश्नों को भी आप बना सकते हैं। चलिए पुनः एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी यदि मिल जाए तो इस काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। आगे इसमें कह रहा है कि यदि अकेला बी काम को 12 दिन में करता है, यदि अकेले बी काम इसको करता है ना तो ये 12 दिन में पूरा करता है। तो इस स्थिति में पूछ रहा है कि अकेला जो ए है इस काम को कितने दिन में करेगा। अकेले ए के बारे में बात कर रहा है कि कितने दिन में करता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहला काम कि कुल यूनिट काम आपको निकालना है। तो कुल यूनिट काम करने के इसका ऐसे एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने का तरीका ये क्या 8 12 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 24 आएगा, जिसे 8 क्या करेंगे काट पाएगा, अर्थात एलसीएम इसका 24 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का काम कितना यूनिट होगा, इसको निकालने के लिए इसे भाग दीजिए। 3 यूनिट काम हुआ। अब यहाँ पर बी के बारे में बात करें तो ये आपको 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में, ठीक है। तो एक दिन में यदि हम लोग बात करें कि इनका यदि हम एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो ये आपको 5 यूनिट काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1 यूनिट काम, अर्थात ए का काम यहाँ पर पूछ रहा है ना कि ए कितना काम करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप आपको यहाँ पर पता है कि ए प्लस बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। और आपको निकालना है ए के बारे में, आपको निकालना है ए के बारे में। तो बी का यूनिट काम उधर जाकर के घट जाएगा। तो बी कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। तो 3 में से क्या करेगा, घट जाएगा। इसलिए ए कितना काम करेगा, एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे 24 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। इसलिए आपको डे निकालने के लिए जितना आपको कुल आपको काम है, जितना यूनिट, उसमें आपको भाग देना है जितना आपको निकालना है उससे, अर्थात 24 दिन उसे लगेगा। और ऑप्शन जो भी होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि अब ऐसे प्रश्नों को आप हवा की तरह उड़ाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कैसे बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों उसी तरह का ये भी प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला ए काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो बी इसे अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। आप इसे बना सकते हैं। कह रहा है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला के बारे में बात करें तो ये इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा, इसी के बारे में आपको निकालना है। सेम उसी तरह का प्रश्न है और मैं आशा करता हूँ कि इसे आप जरूर निकाल लीजिएगा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। यदि नहीं निकाल लीजिएगा तो पुनः एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इनको आपको लेना है एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी का काम के बारे में बात करें तो 3 यूनिट और ए का काम के बारे में बात करें तो 2 यूनिट काम होता है। यहाँ पर बी के बारे में निकालना है तो आप जानते हैं कि ए और बी मिल करके कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको निकालना है बी के बारे में। क्या करना है आपको, बी के बारे में निकालना है ना। तो बी का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को घटाना पड़ेगा। ए कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है, इसलिए बी कितना काम करेगा, इसमें 2 घट जाएगा अर्थात 1 यूनिट काम करेगा। अर्थात बी के द्वारा कुल दिन के बारे में बात करें कितना दिन काम करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए टोटल काम जितना है उसमें आपको भाग देना पड़ेगा। तो टोटल काम कितना है आपको 12 है और इसमें भाग देना पड़ेगा कितना, बी के 1 दिन का 1 यूनिट काम से भाग दीजिएगा, अर्थात उससे 12 दिन लगेंगे और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों उसी तरह से ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर पहले तो इससे पहले 1 और 2 व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ पर क्या थे, 1 और 2 व्यक्ति थे, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का। कह रहा है कि ए किसी काम को, ए कह रहा है किसी काम को 24 दिन में, बी की उसी काम को यहाँ पर कह रहा है कि 5 दिन में,
और सी यहाँ पर कह रहा है कि ये 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यहाँ 12 दिन में पूरा करता है, तो एक साथ काम करना है तो वे उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अर्थात सबका क्या लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा कुल यूनिट काम निकालने के लिए। कुल यूनिट आपका काम निकालने के लिए, कुल कितना यूनिट काम है उसको निकालने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने का मैंने तरीका बताया है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आपको लेना है और यहाँ पर इसको आपको लेना है और देखना है क्या इस संख्या को पूरा का पूरा काट सकती है सभी। देखिए 24 है तो 12 काट सकता है, लेकिन 5 नहीं काटेगा। 5 क्या करेगा, नहीं काटेगा। तो इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, आप 24 में 5 से गुणा करा दीजिएगा तो वो संख्या जो प्राप्त होगी वो आपको 5 से भी कटेगी। तो यहाँ पर उससे गुणा कराइए, तो 5 चौके 20, 5 दूना के 10 दू 12, अर्थात इसका जो एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो गया। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कि एक दिन का काम कितना यूनिट है, तो एक इस 24 से इसमें भाग दीजिए 120 में, तो कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा तो आपको 5 बार में जाएगा। अर्थात ये कितना आया, आपको यहाँ पर 5 यूनिट आपका काम हुआ। जो ए का काम है ना वो 5 यूनिट काम हुआ। उसी तरह से हम लोग इस बी के बारे में बात करें कि बी कितना यूनिट एक दिन में काम करेगा, तो ये आपको 24 यूनिट काम करेगा। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें कि 12 जो है ना, जो आपको सी है कितना यूनिट काम करेगा, तो आपको 10 यूनिट काम करेगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यदि हम यहीं पर कुल यूनिट काम के बारे में बात करें, कुल कितना यूनिट काम हो रहा है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का कुल यूनिट बात करें तो 34 और 5 आपका हो जाएगा ये 39 यूनिट। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कुल काम कितना हुआ, आपको 39 यूनिट हुआ। ये एक दिन का काम है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये क्या है, एक दिन का कुल यूनिट काम है। ये भी आपका एक दिन का काम है, ए का, ये बी का, ये सी का। तो ये टोटल एक दिन में कितना यूनिट, 39 यूनिट। यही बात आपको यहाँ पर लिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो एक साथ यदि काम करना शुरू करें तो वे उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी 39 यूनिट एक दिन का काम करते हैं। यदि पूरा दिन के बारे में यदि निकालना हो तो कुल काम कितना है, आपको कुल कितना यूनिट काम है, 120 है। तो 120 में आपको क्या करना है, 39 से आपको यहाँ पर भाग दे देना है। इसे कटाइए, 13 तियाँ आपका 39 हो जाएगा और यहाँ पर इसे आप कटाइएगा तो 3 चौके आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या आपको प्राप्त हो गया, 13 तियाँ 39, 3.1 बटा के आपका 13 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, 3.1 बटा के 13। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 13 तियाँ 39 है आपका ना, 13 तियाँ 39 है आपका, 13 तियाँ 39, तो ये हो जाएगा 40 अर्थात 3.1 बटा के 13। 3.1 बटा के 13 कौन सा ऑप्शन है, 3.1 बटा के 13, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दो के जगह पर है, इसे आप 13 बना लीजिए और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं और आसानी से इसे 5-7 सेकंड में बना सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं और मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप आसानी से आप बना लेंगे और बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इसे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है पाइप और टंकी से। ऐसे प्रश्नों को भी आप टाइम एंड वर्क से कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से बनेंगे। इससे पहले यहाँ पर कोई व्यक्ति होता था, किसी काम को 12 घंटे 14 घंटे में करता था। यहाँ पर कोई पाइप है, उसी काम को 12 घंटे 14 घंटे में कर रहा है। यहाँ पर जो पाइप है वो टंकी को भरने का काम कर रहा है, और जो यहाँ पर जो व्यक्ति था काम को करने का काम कर रहा था, यहाँ पर जो टंकी का भरने का काम है ये भी काम है और वो भी आपका काम है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। तो रिसाव पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कोई आपका टंकी है, ठीक है, ये कोई आपका टंकी है और यहाँ पर आपका इस पानी का आपका रिसाव हो रहा है, इस टंकी के पानी का रिसाव हो रहा है। और यहाँ पर इस टंकी में एक पाइप है जो कि पानी इसको भर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो भर रहा है इसको मान लीजिए कि ए है, और ये जो यहाँ पर बी है, यहाँ पर रिसाव के बारे में बात कर रहा है, अर्थात इससे पानी आपको लीक कर रहा है। तो यहाँ पर भरने की क्रिया हो रही है, पॉजिटिव काम हो रही है, इसे पॉजिटिव लीजिए। यहाँ पर रिसाव हो रहा है, इसे आप नेगेटिव लीजिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि जो ए का काम है क्या है, आपको 12 घंटे में करता है। आगे करता है, आगे कह रहा है कि लेकिन एक रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। जो एक रिसाव हो रहा है ना, तो यहाँ पर 18 घंटे में भर रहा है, ये काम कर रहा है। यदि रिसाव नहीं होता तो पहले ही भर जाता, लेकिन रिसाव हो रहा है तो क्या हुआ, 18 घंटे में भर रहा है। 18 घंटे में भर रहा है अर्थात बी भी काम कर रहा है और ए भी काम कर रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, निगेटिव काम कर रहा है, तो घटेगा। अर्थात ए माइनस बी के बारे में बात करें कि ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, आपको 18 हो जाएगा। अब देखिए आगे प्रश्न में कह रहा है कि रिसाव पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो रिसाव क्या हो रहा है, बी हो रहा है ना, तो आपको बी के बारे में पूछ रहा है कि बी क्या होगा, अर्थात रिसाव के बारे में कह रहा है कि कितना खाली कर देगा, अर्थात बी इस जो छोटा वाला रिसाव है इसे कितने घंटे में
खाली कर देगा पूरा पूरा का, अर्थात आपको बी निकालना है, ठीक है ना, बी का काम निकालना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ए के बारे में बात करते हैं, कुल काम। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कुल कितना यूनिट काम हुआ, तो कुल काम को निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, जो बड़ी वाली संख्या है उसको लेंगे और देखेंगे क्या छोटी वाली संख्या उसमें भाग दे पा रही है। यदि दे पा रही तो वही उसका एलसीएम होगा, नहीं दे पा रही तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जिस पहाड़ा में इसको काटेगा वही उसका सही आंसर होगा। 18 क्या 12 काट पाता है 18 को, नहीं काट पाएगा, तब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 दूना क्या हो जाएगा 36, 36 क्या करेगा 12 36 को काटेगा और 18 भी काटेगा, अर्थात एलसीएम इसका 36 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो ए टंकी है ना, एक दिन का यहाँ पर कितना यूनिट काम करेगा, अर्थात जो ए टंकी है वो कितना खाली कर देगा एक दिन में, इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो कितना खाली कर देगा, ये आपका 3 यूनिट आपका काम करेगा, भरेगा, खाली नहीं बल्कि भरेगा। ये जो है ना भरेगा उसे एक दिन में 3 यूनिट। उसी तरह से यदि हम ए माइनस बी के बारे में बात करें तो ये कितना काम करेगा, इससे आपको यहाँ पर भाग देना है, तो ये आपको 2 यूनिट काम करेगा। ए काम कर रहा है 3 यूनिट, बी काम कर रहा है 2 यूनिट। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जो यहाँ पर ए माइनस बी है ना, ये आपको कितना आपको प्राप्त हो रहा है 2 यूनिट, एक दिन का काम आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपको चाहिए बी का काम, आपको चाहिए क्या बी का काम। तो यहाँ पर बी कितना काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका बी कितना काम कर रहा है। ये इधर क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस बी को उधर लेकर जाइए, 2 को इधर लेकर के आ सकते हैं तो माइनस हो सकता है। और ए का काम आपका 3 यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए का काम क्या है, आपको 3 यूनिट काम है, तो बी का काम आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए के काम में यहाँ पर 3 वैल्यू रखेंगे और आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसलिए बी का काम कितना हो जाएगा 1 यूनिट काम हो जाएगा। एक दिन का 1 यूनिट आपका काम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ए माइनस बी जब 2 है तो एक का काम कितना यूनिट है 3 यूनिट है, 3 यहाँ पर पुट कीजिएगा, इधर जाएगा तो -1 माइनस कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी काम क्या काम कर रहा है, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। लेकिन ये जो काम है ना, ये काम जो 1 यूनिट है, आपको 24 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है ना, कि 24 नहीं बल्कि 36 यूनिट काम जो है वो कितना समय में करेगा, कितना समय में करेगा ये बी, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो आपका कुल काम है, आपको समय निकालना है ना, आपको समय यहाँ पर निकालना था, टाइम निकालना है, डे निकालना है। तो आप कुछ नहीं करना है, जितना कुल आपका काम है, जितना यूनिट काम है उसमें आपको भाग देना है। कुल काम में क्या करना है, आपको भाग देना है, जितना यूनिट आपको काम यहाँ पर दिया हुआ है जिसका निकालना हो उससे। यहाँ पर कितना काम है 1 है, तो आपको 1 से भाग देना है, अर्थात यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये आपको सभी काम घंटे में हो रहे हैं तो ये आपको घंटे में होगा। 36 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे इस कॉन्सेप्ट से। यदि समझ में आई है तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आई है तो वहाँ आप समझने का प्रयत्न कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि इसे आप बना लेंगे, इसे आप जरूर बनाइएगा, वीडियो रोक करके बनाइए। मैं इसको पुनः एक बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या प्रश्न करा है, कैसे बनाएंगे। करा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कोई ए पाइप है, ठीक है ना, वो किसी टैंक को 36 घंटे और जो बी पाइप है वो उसी टैंक को कितने घंटे 45 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो उस टैंक को कितने समय में भर दिया जाए। वही बात हुई ना कि जब दोनों मिलकर के एक साथ काम करें तो इस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे, उस तरह का ये भी आपका प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए करना क्या है, इनको आपका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया ही है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ज्यों का त्यों लेते हैं, जो छोटी संख्या है उसमें हम लोग भाग देते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं। यदि भाग चला जाए, यदि क्या हो भाग चला जाए तब तो वही उसका एलसीएम होगा। यदि नहीं भाग चला जाए तो जिसके चलते नहीं भाग चल रहा है उसको आपको गुणा करेंगे, और नहीं तो जो ये संख्या है इसका पहाड़ा पढ़ेंगे और वहाँ तक पहाड़ा पढ़ेंगे जहाँ तक कि जो संख्या आपको प्राप्त हो जाए कि ये संख्या उस संख्या को आपको काट दे। तो यहाँ 45 और 36 के बारे में बात करें तो ये आपको 45 क्या 36 45 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। कब काटेगा, जब इसका 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार 4 बार पढ़ेंगे। तो जब 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 के 20 और 4 के 16 2 18 अर्थात 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। 180 क्या होगा 36, 180 को काट पाएगा, कितनी बार में काटेगा 5 बार में, अर्थात जो एक का काम 1 यूनिट जो काम होगा एक दिन का वो कितना हो जाएगा, आपको इससे भाग दीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, अर्थात 5 यूनिट काम हुआ। उसी तरह से बी के बारे में बात करें तो बी कितना यूनिट काम करेगा एक दिन में, तो ये आपको इसमें भाग दीजिए तो ये आपको 4 यूनिट काम करेगा। यदि हम दोनों के बारे में बात करें कि दोनों मिल करके एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे तो ये आपको 5 4 9 यूनिट काम होगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अर्थात ए और बी मिल करके इस काम को क्या करेंगे, आपको 9 यूनिट काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे तो आपको इतना यूनिट काम, ये कुल काम है यूनिट में, क्या है आपको कुल काम होता है यूनिट में, तो कुल काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो टाइम निकालने के लिए क्या करना है आपको, जितना कुल काम है
जितना कुल काम है उसमें आपको भाग दे देना है इन दोनों के यूनिट से। तो इनके यूनिट से भाग दीजिएगा, तो 9 से आपको भाग देना है। अब कौन काट सकता है इसे? 9 दूना के 18, अर्थात इसमें कितने समय लगेंगे? 20 घंटे समय लगेंगे, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को आप आसानी से समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये आपको प्रश्न है। यहाँ पर भी 3 आदमी हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं? मिल करके काम करें। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में काम करते हैं, अर्थात ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को क्या करते हैं? 12 दिन में करते हैं। आगे इस प्रश्न कर रहा है कि बी और सी मिल करके 8 दिन में करते हैं। जो बी और सी मिलते हैं ना, तो इसी काम को वो 8 दिन में करते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा है कि सी और ए मिलकर के इसी काम को 6 दिन में करते हैं। जब सी और ए मिल जाए तो इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, अर्थात बी के बारे में आपसे निकालना है कि बी किसी इस काम को कितने दिन में करेगा। सिर्फ बी के बारे में निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने पहले इससे यूज किया है। तो क्या करना है इनका? आपको पहले तो आपका काम है कि कुल काम आपको कितना यूनिट हुआ इसको निकालना है। इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेंगे। अब इस संख्या को क्या ये सभी संख्या काट सकती है? इसको देखेंगे तो 12 को क्या करेगा? 6 काट पाएगा, सही बात है। 8 लेकिन नहीं काट पाएगा, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे? 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 12 दूना के 24, जो इसका एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा, जिसे 8 भी काटेगा और 6 भी काटेगा, 12 भी काटेगा, अर्थात इसका एलसीएम होगा। तो यदि हम बात करें ए और बी के एक दिन का काम कितना यूनिट, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। जो इससे है इसमें भाग करेंगे, 12 दूना के 24 अर्थात 2 यूनिट काम। उसी तरह से बी और सी के एक दिन का काम यदि बात करें तो 8 से इसमें क्या करेंगे? भाग देना पड़ेगा, अर्थात 3 यूनिट काम। उसी तरह सी और ए का एक दिन का यदि हम लोग कितना काम करेगा, कितना यूनिट, इससे भाग देना पड़ेगा, अर्थात 4 यूनिट। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यदि हम यहीं पर इन तीनों को जोड़ें, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखिए ए 2 गो है, बी 2 गो है और सी 2 गो है, अर्थात यहाँ पर जो है ना 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये कितना यूनिट तीनों मिलकर एक काम करेंगे एक दिन का? तो ये आपको इनको जोड़ दीजिए, अर्थात 9 यूनिट काम हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ए बी और सी मिलकर के टोटल एक दिन में कितना यूनिट काम किए? 9 यूनिट। और 2 इधर गुणा में है, 2 इधर क्या है? गुणा में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, अर्थात 9 बटा के 2 यूनिट। ये एक दिन का काम है। ये क्या है आपका? एक दिन का, जो कि इससे पहले हमने निकाला करते थे ना हम लोग। तो ये एक दिन का आपको 9 बटा के 2 यूनिट काम है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसी कार्य को जो है बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये पूरे काम के बारे में बात कर रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। आसानी से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है। बी और सी आपको दिया हुआ है कि 3 यूनिट काम करता है। बी और सी क्या दिया हुआ है आपको? 3 यूनिट काम करता है, अर्थात ए के बारे में यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। बी और सी क्या है? इधर जाकर के घट जाएंगे, अर्थात ये 9 बटा के 2 और माइनस बी और सी कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। 3 इसमें से घटा दीजिएगा, तो इसमें से घटाइएगा। तो यह ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें से यदि आप घटाते हैं तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, अर्थात 3 बटा के 2 यूनिट इसका काम हुआ। ए का काम हुआ 3 बटा के 2 यूनिट। यहाँ पर बी और सी का काम आपका यहाँ पर है 3 यूनिट। तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको निकालना है बी के बारे में। आपको क्या करना है? निकालना है बी के बारे में। और आप जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए और बी का काम कितना है? 2 यूनिट काम है। ए और बी मिलकर के यहाँ पर 2 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ पर आप बी निकाल सकते हैं ना कि बी कितना होगा? ए और बी दोनों मिलकर के ना, ए और बी दोनों मिलकर के आपको यहाँ 2 यूनिट काम करते हैं। तो सिर्फ आपको बी चाहिए, सिर्फ आपको बी चाहिए, तो बी निकाल सकते हैं। ए का काम इसमें से घटा दीजिए, अर्थात ए का काम घटाइएगा तो ये काम कितना घटेगा? 3 बटा के 2 आपका घट जाएगा। ये आपका 3 बटा के 2 घट जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 3 बटा के 2 घट जाएगा, 2 में से आपका बी का काम आपको निकल गया। ठीक है, तो यहाँ अर्थात बी का काम कितना हुआ? 1 बटा के 2 यूनिट हुआ। 1 बटा के 2 यूनिट एक काम करता है एक दिन में। लेकिन आपको निकालना है कि वो 24 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। 24 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर आपको टोटल डेज निकालने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जितना कुल काम है उसको ऊपर रखते हैं, 24 को ऊपर रखेंगे और भाग देंगे। जिसको निकालना है उससे भाग देना है आपको। तो यहाँ पर निकालना है बी के बारे में, और बी से आपको यहाँ पर जितना यूनिट है उसको आपको भाग देना है। यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, अर्थात 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। टोटल उसे 48 दिन लगने वाले हैं इसी काम को यदि अकेले वो करे। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे करने के लिए और समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपको 3 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिए और ध्यान से सीखिए। सेम आपको प्रश्न बनने वाले हैं। कह रहा है कि ए और बी
जो है ना दोनों मिल करके 12 दिन में काम करते हैं और बी और सी मिल करके 15 दिन में काम करते हैं। कहने का अर्थ है कि ए और बी दोनों मिल करके यदि काम करें तो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिल करके यदि काम को करें तो वो 15 दिन में करते हैं। आगे इस प्रश्न में कर रहा है कि सी और ए दोनों यदि मिल जाए तो वो उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये 20 दिन में कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आपसे पूछ रहा है कि यदि ए बी और सी तीनों मिलकर के एक साथ काम करें, अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है कि ए बी और प्लस सी तीनों यदि मिल जाए एक साथ तो कितने दिन में ये काम पूरा कर देंगे, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि इनका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। पहले कुल काम पता करने के लिए कुल कितना यूनिट काम हो रहा है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या देखिएगा 20 है, इस 20 में यदि हम लोग भाग देते हैं तो क्या 12 और 15 इसे काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। तो अब आप 20 का पहाड़ा पढ़िएगा, तो 20 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60 आएगा, जो कि 12 भी काटेगा और 15 भी काटेगा, अर्थात इनका एलसीएम आपको 60 हो जाएगा। अर्थात अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम किए, आपको 5 यूनिट, बी और सी मिलकर के कितना यूनिट काम किए, आपको 4 यूनिट, और आपका यहाँ पर सी और ए मिलकर कितना यूनिट आपको काम करेंगे, 3 यूनिट। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर कुल काम 60 यूनिट हो रहा है। अब आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात यहाँ पर इनको जोड़िए। देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, अर्थात यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना काम कर रहे हैं, कितना यूनिट, तो 5 4 9 3 12 यूनिट काम कर रहे हैं, अर्थात 12 यूनिट। ठीक है, इसलिए ए बी सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, ए बी सी, ए बी और सी एक दिन का काम इनका कितना हो जाएगा, 2 इधर जाकर के भाग लग जाएगा 12 में, अर्थात 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे, अर्थात 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, आपका 10 दिन लगेगा। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको डे निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया है ना कि डे निकालने के लिए जितना कुल यूनिट है उसको आपको काम, और उसमें आपका जितना आपका यूनिट पूछ रहा है उससे आपको भाग देना है, और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि नहीं समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में एवं बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर के 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा सी यदि के बारे में बात करें मिलकर ये कितने दिन में पूरा करेंगे, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस सी बराबर ये कितने दिन में पूरा करेंगे, इसके बारे में मैं ऐसा करता हूं कि यदि आप इससे पहले दो जो क्वेश्चन से आप आसानी से समझ चुके हैं तो ऐसे ये तो आपको बहुत ही आसान है, आसानी से आप बना लेंगे। और इसे बना करके जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जरूर आप कमेंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैसा ही खुद प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में आपको यहाँ पर पूरा करता है। तो मान लीजिए वो आदमी ए है और वो किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। आगे करा है किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा करता है। तो मान लीजिए उसका बेटा बी है, अर्थात ए और बी दोनों मिल जाते हैं, तो उस स्थिति में वो 3 दिन में पूरा करता है। और आगे कह रहा है कि उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में समय लेगा, कितना लेगा, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अर्थात यहाँ पूछ रहा है कि बी यदि इसी कार्य को करे तो वह कितना दिन लेगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अब आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि मैंने आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बता दिए हैं इस प्रश्न को कैसे बनाना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप जरूर बना लेंगे और इसे बना भी लेना चाहिए, और बना करके इसका आंसर जरूर आप कमेंट कीजिएगा। और यदि दोस्तों आज का आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि इसमें कोई तकलीफ हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा और इस प्रश्न का भी आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा।